स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जैसे कोई अगर रिंग आपको गिवन है, जैसे हमने कह दिया कि ये रिंग है, लेट अस सपोज कि ये रिंग है, तो हमने देखा था कि इस रिंग से अगर ये आर रेडियस की रिंग है, आर वॉज द रेडियस ऑफ द रिंग, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आता था वो हमने देखा था E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, जो कि Q इस पे टोटल चार्ज गिवन था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ था एक्स डिस्टेंस पे एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी एक्सिस पे डिफरेंट एक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट वैल्यूज़ निकल के आएंगे। हम एक्स की उस वैल्यू के लिए इंटरेस्टेड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कैलकुलस में आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा, यहाँ से एक बात हम सिंपली कह सकते हैं कि वी कैन सी यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की उस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। तो क्यों हम डी ओवर डी एक्स को जीरो के बराबर करते हैं और फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपने लिखा कि फॉर ई मैक्स डी ई ओवर डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया है उसे हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसे कितना दिखाना है, ज़ीरो के बराबर कर देना है, और फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो चलिए वही काम करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने वाला काम। तो ये हो जाएगा डी ई ओवर डी एक्स बराबर ज़ीरो, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की वैल्यू जो है वो लिख लिया जाए के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए कांस्टेंट है के और क्यू, तो इसको बाहर कर सकते हैं, यानी कि फाइनली आप इसको ये भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया पावर 3/2 ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने के क्यू को बाहर कर लिया था, कॉमन कर लिया था, कॉमन करने के बाद उधर जाके ज़ीरो हो गया था। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी कोई फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, देखिए जी जो न्यूमरेटर है वो भी एक्स का फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करते वक्त। तो क्वोशिएंट रूल आपका ये कहता है कि पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, उसके बाद आपका हो जाएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा होता है। तो वही काम करते हैं, हमने क्या किया कि पहले डिनोमिनेटर लिख लिया, जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आपका एक्स है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, जो हो गया 1 माइनस। अब न्यूमरेटर, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पावर 3/2 था, तो 3/2 एक्चुअली मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई में पावर 3, ये 3/2 कम कर दे रहे हैं, और पावर एक माइनस हो जाता है, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो n की वैल्यू 3/2, और इसका पूरा जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो पावर 3/2 था, तो 3/2 में से एक कम हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पावर 1/2 बचा। अभी एक्स स्क्वायर भी बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा इंटू 2x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर था ना वो हमने लिखा नहीं है, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा वो फाइनली इधर जाके ज़ीरो हो ही जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद, इसलिए हमने उसका मेंशन किया ही नहीं। अब जो चीज़ें कॉमन होने लायक हैं उसको कॉमन कर लीजिए, जैसे ये 2 से 2 ये जो कैंसिल आउट हो रहा है वो तो पहले कैंसिल कर लें हम लोग। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
ये पावर 1/2 यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं। पावर जब 1/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से आपका मिलेगा x² प्लस r², पावर 1/2 हमने कॉमन कर लिया। तो इसको पहले दो पार्ट में या तो आप ब्रेक ही कर लीजिए, x² प्लस r² टू द पावर जो आपको 3/2 दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल यही बचेगा, x² प्लस r² यहाँ पे बचेगा आपका, ये हो जाएगा x² प्लस r², क्योंकि एक पावर 1/2 तो हमने कॉमन कर लिया, पावर 1 बचा होगा सिर्फ, और यहाँ से x मल्टीप्लाइड बाई x ये आपका हो जाएगा माइनस, ये 3 है ना, तो ये 3x² इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी हमने कॉमन कर रखा है। ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है, x² प्लस r² माइनस 3x² इज इक्वल्स टू 0। अब x² माइनस 3x² हो जाएगा माइनस 2x², जो कि राइट हैंड साइड में जाके 2x² बनने वाला है। सो ये हो गया r² इज इक्वल्स टू 2x², विच इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है r के टर्म्स में, यानी x की वो वैल्यू जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाला है, एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाई √2। प्लस का मतलब कि इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू r बाई √3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ऐसे लेफ्ट में भी अगर हम जाएँ ना तो इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ भी, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू माइनस r बाई √3 नहीं है, √2 है, ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे हो जाएगा r बाई √2, और ये माइनस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो मैक्सिमम होने वाला है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी इधर टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो बात रही x की वो वैल्यू हमने निकाल ली जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाला है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। अब ये देख लीजिए कि आखिरकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, उसको निकालने के लिए आप देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल्स टू r बाई √2, e इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका e मैक्स, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हम r बाई √2 रख देना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा e मैक्स इज इक्वल्स टू के क्यू, और x की जगह पे r बाई √2 हमने रखा है, सो r बाई √2 डिवाइडेड बाई x², यानी r बाई √2, तो ये हो जाएगा r² बाई 2 प्लस r² एंड दिस इज पावर 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा KQR डिवाइड बाई √2 को हम इधर लिख ले रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा 3r² बाई 2, ठीक है, इन ब्रैकेट 2r² प्लस 1r² हो जाएगा आपका 3r² बाई 2, और ये हो गया पावर आपका 3/2, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लिया जाए। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका KQR डिवाइडेड बाई, ये तो √2 है आपका, देखिए 3 का यहाँ पावर 3 है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लगा है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी कि वो लिख सकते हैं हम लोग 3√3, ठीक है। ऐसे 2 जो है ना इसको भी हम लिख सकते हैं 2√2 बाहर निकलने के बाद, r² जो है ये आपका हो जाएगा सिंपली r³। अब जो कैंसल आउट होने वाले टर्म्स हैं उसको देख लिया जाए कौन कौन से टर्म्स हैं जो कैंसल आउट हो रहे हैं। तो ये √2 आपका इस √2 से कैंसल आउट हो गया, r से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बचेगा। उसके बाद ये जो टर्म फाइनली हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से कंटिन्यू करें, ये टर्म आपका हो गया KQ डिवाइडेड बाई ये 3√3, 2 भी उधर ऊपर चला जाएगा, 2 को चलो हमने ऊपर कर लिया, ये जो आपका 2 दिखाई दे रहा था ऊपर चला गया, एंड दिस इज 3√3 और हो गया r²।
आप चाहें तो के की वैल्यू फर्दर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए उसको कर लिया जाए, तो वो हो गया 2 इंटू 1 ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये q डिवाइडेड बाई ये आपका 3√3 है, 3√3 r स्क्वायर। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, ठीक है, ये कट गया, 2 हो गया यहाँ पे। अब ये q ऊपर बचा आपका सिर्फ और सिर्फ q डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच रहा है, 3 2 6 पाई एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, यानी 6√3 यानी 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमें निकालना था ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो ई मैक्स को आप अलग से यहाँ पे लिख लीजिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है वो है आपका q डिवाइडेड बाई 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन में हो सकता है मे भी कहीं मिस्टेक हो, लेकिन उस चीज़ को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हालांकि रिजल्ट हमें याद नहीं है, लेकिन क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ लगे तो। अब इसमें जो सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसका ग्राफ पूछ देता है कि आप ग्राफ का जो वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो किस टाइप से है। तो जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ चलिए हम यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, हमें अगर वेरिएशन दिखाना पड़े, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चलिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रखा है, इस एक्सिस पे हमने एक्स को ले रखा है। तो आपको पता है कि दो वैल्यूज़ ऐसी हैं, एक तो x इक्वल्स टू r/√2 और दूसरा है x इज इक्वल्स टू सॉरी इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल्स टू -r/√2, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन है, वहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो कहने का मतलब कि ये दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। इसको ऊपर ही लिखते रहे, x इज इक्वल्स टू -r/√2। तो जहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम दिखा दिया, और 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू r/√2 तक, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और फाइनली यहाँ तक जाते जाते मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू होगा ऐसे। फिर यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू -r/√2 पे। उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ऐसे इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड्स कर जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर x वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। सो ये जो डेरिवेशन है ये आपको पता होना चाहिए, और जो भी कैलकुलेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का करना था, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी थी, वो निकल चुकी है, यानी q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और रिंग में जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। रिंग के बाद हम लोग अब फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स डिस्क, कि अगर कहानी डिस्क के बारे में होती तब क्या होता, ठीक है। तो वहाँ पे रिंग के रिजल्ट को ही थोड़ा सा डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम इसको एक्स बॉक्स में कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। ये एक्चुअली जेई मेंस में पूछा जा चुका है, अगर सच कहें तो जेई मेंस में पूछा जा चुका है एक बार कि वो कौन सी वैल्यू है एक्स की जहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक हमें लग रहा है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो चाहे कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कहीं वैरी नहीं करते हैं। आपकी जो कमांड है कॉन्सेप्ट्स पे होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे डिस्क के बारे में। सो हमारी उम्मीद यही है कि आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट करें प्लीज़, ये जानना थोड़ा ज़रूरी रहता है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें। थैंक यू।